नमस्कार, मैं रोहित आपका दोस्त आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रिटेल गुरुजी पे। दोस्तों, आपने थंबनेल पे देखा होगा नो योर प्रोडक्ट, तो आपको देख करके समझ में भी आ गया होगा। लेकिन ये एक टाइटल नहीं है, ये पूरी एक सीरीज होगी। इसके अंदर मैं बहुत सारी यूट्यूब पे आपको वीडियोस दूंगा जिसमें प्रोडक्ट्स के बारे में आपको समझाऊंगा, प्रोडक्ट्स की पूरी अवेयरनेस दूंगा, किन प्रोडक्ट्स को आपको खरीदना चाहिए, किन प्रोडक्ट्स को आपको नहीं खरीदना चाहिए। आज मैं कुछ प्रोडक्ट्स भी आपको लेकर के आया हूँ, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग और उसकी लेबलिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहले मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखा देता हूं जो आपके घरों में यूज़ होते होंगे, मेरे घर में भी यूज़ होते हैं। लेकिन उनको खरीदते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए पहले प्रोडक्ट दिखाते हैं, फिर बात करते हैं। दोस्तों, ये है प्रोडक्ट हेल्थ का प्रोटीन पाउडर है, और मैं किसी ब्रांड की दोस्तों कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं किसी ब्रांड का कोई पैसा ले रहा हूँ। तो इसमें केवल मैं कस्टमर की अवेयरनेस के लिए प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ जो मेरे घर में यूज़ होते हैं और आपके घरों में भी यूज़ होते होंगे, या फिर सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आपके घरों में यूज़ होते होंगे। दोस्तों, ये प्रोटीन पाउडर है, इसकी पैकेजिंग और लेबलिंग के लिए बात करेंगे। एक ये ट्रांसपेरेंट पैकिंग है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। एक ये बिस्किट का पैकेट है, ब्रांडेड है। एक ये रिलायंस का पैकेट है मसाले का। एक ये बेसिन का पैकेट है फॉर्चून का। एक ये ब्रेड का पैकेट है, ट्रांसपेरेंट है। एक ये डब्बा है गत्ते का, पेपर पैकिंग है, और इस तरीके के आपको मसाले भी मिलते हैं। एक ये है काबुली चना डॉलर, और एक है मेरे पास दोस्तों पेपर। इसका मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा बड़ी स्क्रीन पे फोटो खींच के, क्योंकि ऐसे आपको नहीं दिखाई देगा। तो इससे रिलेटेड भी मेरे पास कुछ है। अब दोस्तों, मैं आज का जो टॉपिक है पैकेजिंग और लेबलिंग को रिलेटेड है। तो ये फ़ायदा करेगा हर कस्टमर को कि उसको अपने प्रोडक्ट्स को खरीदते समय किन किन बेसिक बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो गलत प्रोडक्ट अपने घर पे नहीं लेकर के जाए। दूसरा, एक दुकानदार को कि वो अपनी दुकान पे कौन कौन से प्रोडक्ट और किस किस प्रोडक्ट को प्लेसमेंट दे, अदरवाइज उसका चालान काटा जा सकता है अगर उसने गलत प्रोडक्ट को प्लेसमेंट दिया है। एक मैन्युफैक्चरर को जिसने शायद अभी नया करियर शुरू किया है, नई प्रोडक्शन शुरू की है और उसको पैकेजिंग की नॉलेज नहीं है, या फिर वो पैकेजिंग कर रहा है लेकिन वो गलत तरीके से कर रहा है। तो छोटी छोटी टिप्स रहेंगी, और जो लोग रिटेल में काम करते हैं उनके लिए भी एजुकेशनल वीडियो है, क्योंकि उनको मिलेगी पूरी इन्फॉर्मेशन पैकेजिंग और लेबलिंग के रिलेटेड। जब वो अपने कस्टमर्स को बात करें, समझाएं, तो पूरी इन्फॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए। तो चलिए पहले वीडियो शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं पैकेजिंग और लेबलिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे पैकेजिंग क्या है और पैकेजिंग की क्या ज़रूरत है। तो जो पैकेजिंग है वो प्रोडक्ट को पैक करने के लिए, जो किसी भी फूड प्रोडक्ट को पैक किया जाता है उसको पैकेजिंग बोलते हैं। और जो लेबलिंग है उसके ऊपर जो लिखा हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन देख करके आपको पढ़ करके समझ में आती है, उसको लेबलिंग बोलते हैं। अब ये क्या है और इसकी क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों, भारत में काफ़ी साल पहले, 10-15 साल पहले पैकेजिंग को लेके कोई गाइडलाइंस नहीं थी और कोई स्पेसिफिक रूल नहीं था कि किस तरीके से इसको पैक करना है। लेकिन 5 अगस्त 2011 को FSSAI ने, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, एक रेजोल्यूशन में ये सारे के सारे रूल्स एंड नियम बनाए, जिससे पूरे हिंदुस्तान में हर कंपनी, हर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, हर राज्य में एक यूनिवर्सल रूल्स बन गए कि ये इस तरीके से पैकेजिंग होगा और इस तरीके से इसकी लेबलिंग होगी। अब पैकेजिंग को लेकर के जो शब्द निकलते हैं वो फूड, पैकेज फूड, प्री पैक्ड फूड, फूड पैकेज, इस तरीके के शब्द निकलते हैं। तो ये जितने भी प्री पैक्ड फूड हैं, यानी कि आपके घर में पहुंचने वाले जो प्रोडक्ट हैं, खाने पीने के खाद्य पदार्थ, या तो आप डायरेक्ट खा सकते हो, जैसे ये बिस्किट, मैं इसको खोला और खा लिया, या फिर ये काबुली चना जिसको मैं लाया, खोला और बनाया तब खाऊंगा। तो यानी कि या तो रेडी टू ईट हो सकते हैं या रेडी टू कुक हो सकते हैं, मैगी वगैरह जैसे, और इस तरीके के भी हो सकते हैं ग्रॉसरी आइटम जिसको पका करके हम लोग खाते हैं। तो इसके लिए जो स्पेसिफिक रूल हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पैकेजिंग के बारे में। तो पैकेजिंग जो है, मैंने 5 तरीके की पैकेजिंग देखी है जो कि फूड आइटम्स के लिए यूज़ होती है। एक तो है टेट्रा पैक,
इसको देख करके आप समझ गए होंगे इसमें या तो दूध मिलता है या लिक्विड मिलता है या फिर जूसेस वगैरह मिलते हैं। दूसरी है ये प्लास्टिक पैकिंग। ये हार्ड प्लास्टिक है और इसके अंदर भी एक प्राइमरी पैकिंग होती है, सेकेंडरी पैकिंग है, इसके अंदर भी प्राइमरी पैकिंग होती है। तो इस तरीके की पैकिंग होती है। तीसरी है ये गत्ता पैकिंग, पेपर वाली पैकिंग। इसमें देखिए अंदर प्राइमरी पैकिंग है, ये इसकी सेकेंडरी पैकिंग है, इसके ऊपर सारा मेंशन किया गया है, और ये वाला जो पेपर पैकिंग है। एक है ये पॉलीथीन, चौथा नंबर, ये पॉलीथीन पैकिंग है। और ये पॉलीथीन भी फूड ग्रेड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे खरी उतरनी चाहिए, यानी कि फूड ग्रेड स्टैंडर्ड्स की होनी चाहिए। और पांचवी मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, क्योंकि उसके लिए मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। इसमें आप देखेंगे कि बेबीज प्रोडक्ट के मिल्क पाउडर आते हैं, सीरियल्स आते हैं और घी आता है। तो टिन पैकिंग भी होती है। तो 5 तरीके की पैकिंग होती है। और ये पैकेजिंग का क्या फ़ायदा है? अब आप मेरे से पूछेंगे पैकेजिंग का क्या फ़ायदा है, क्यों बनाया? तो पैकेजिंग का फ़ायदा ये है कि आप जैसे ये प्रोडक्ट है इसको देख करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके अंदर लिक्विड होगा, इसके अंदर मिल्क होगा या जूस होगा। तो ये टेट्रा पैकिंग है जो कि 6 लेयर पैकिंग होती है, 6 लेयर पैकिंग होती है, ठीक है। अब इससे क्या है, इसकी एक तो सेफ्टी हो गई प्रोडक्ट की, पहला पॉइंट, इसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई। सेकंड पॉइंट इसकी सेफ्टी हो गई। थर्ड पॉइंट इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ गई। अब ये बिस्किट का पैकेट है, अगर ये खुला होगा तो एक दिन भी नहीं सर्वाइव करेगा। जब तक ये पैकेट में पैक है तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ गई, ठीक है। तो प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है पैकेजिंग से। इसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, यानी कि जिस दिन इसको पैक किया गया होगा उस दिन के बाद से इसकी जो क्वालिटी है, ठीक है, वो काफ़ी दिन तक लॉन्ग लास्टिंग रहती है। इसके बाद इसकी ब्रांड इमेज बन गई है। एक तो अगर कोई मैन्युफैक्चरर है और पैकेजिंग करके बेचता है और उस पर अपना नाम, लोगो सब ब्रांडिंग करता है तो उसकी ब्रांड इमेज भी बनती है। इस तरीके की पैकिंग करने के बाद प्रोडक्ट को प्रमोट करना बहुत आसान हो जाता है, कस्टमर को आप अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। पैकेजिंग जो है अडल्ट्रेशन या फिर डुप्लीकेसी से भी बचाता है। जैसे ये पैकेट है, इसको आप खोलेंगे, इसको यूज़ करेंगे, ये पैकेट है, मैं अगर इसे खोल दूँ तो ये दोबारा रीपैक नहीं हो सकता है, ठीक है। अब इसकी डुप्लीकेसी भी नहीं हो सकती, कोई करना भी चाहे तो नहीं हो सकती है। तो पैकेजिंग के बेनिफिट्स ये हैं। और पैकेजिंग जो है इस तरीके से होना चाहिए कि उसको कस्टमर जब भी यूज़ करे, उसको खोले तो वो ख़राब हो जाए, ताकि उसमें कोई भी दोबारा से रीपैकेजिंग का ऑप्शन ही नहीं बचे। तो ये होती है दोस्तों पैकिंग, ये होते हैं पैकिंग के फ़ायदे। तो FSSAI ने जो रूल बनाए थे पैकिंग के वो ये हैं। अब मैं आपको बताता हूँ लेबलिंग के बारे में।